हाँ तो नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड के भौतिक विज्ञान को लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बेनीपुरम ऑनलाइन क्लासेज में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे जी। भौतिक विज्ञान बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। भौतिक विज्ञान बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे और फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में यानी भौतिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ऐसे हमारे फिजिक्स में रसायन विज्ञान में मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं भारतीय भवन के पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और भारतीय भवन के बुक में फिजिक्स में अपना जो फिजिक्स है उसमें 6 पार्ट हैं जी। 6 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में आप लोगों को पढ़ना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, सेकंड लेसन है प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड लेसन है प्रकाश का अपवर्तन, पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन, और थर्ड लेसन है अपना मानव नेत्र पढ़ना है। ह्यूमन आई, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। फोर्थ लेसन आप लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा, करंट। विद्युत धारा जो हमारे घर में बिजली जलती है, बिजली के उपकरण चलते हैं, करंट विद्युत धारा है क्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे फोर्थ लेसन में। 5 लेसन हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जो होते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में चुंबकीय प्रभाव को बनाते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है। अच्छा लेसन हम लोग को पढ़ना है जी फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के क्लास 10 के सब्जेक्ट में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन कहा जा रहा है। यहाँ पे लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन कहा है तो प्रकाश और परावर्तन ये दो अलग अलग चीज है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश क्या है उसके बाद हम लोग जानेंगे परावर्तन क्या है। तो आइए हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश वह कारक है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं जी। किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को, दुनिया की कोई भी वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराता है, मान लीजिए यह मार्कर पेन है। मार्कर पेन को हम कैसे देख पा रहे हैं? तो वास्तव में जब प्रकाश यानी कि बल्ब की जो लाइट है वह इस पेन पर टकरा रही है और इस पेन पर टकराने के बाद वो प्रकाश वापस हमारे नेत्रों तक यानी हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तब हम जाकर के इस मार्कर पेन को यानी इस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। सबसे पहले वास्तव में जब वस्तु यानी किसी वस्तु से प्रकाश टकराती है और उसके बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी वास्तव में हम उस वस्तु को देख सकते हैं। सेकंड क्या है? प्रकाश के गुण। सर प्रकाश के क्या गुण हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के जो गुण हैं, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश के गुण में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब हम लोग अगर एक टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च का जो लाइट है यानी टॉर्च का जो प्रकाश है वो कभी इधर उधर नहीं जाता है। जब भी जाता है तो सीधी रेखा में गमन करती है। किसी भी लाइट का, टॉर्च का ही नहीं, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। सेकंड क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो 3901 डिग्री से लेकर के 7801 डिग्री के बीच होती है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए, किसके लिए? विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए रूप में पाया जाता है। प्रकाश का निर्वात में चाल। सर प्रकाश का निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब जहां हवा ना हो। निर्वात का मतलब जहां हवा ना हो, तो यानी बिना हवा, जैसे इस कैमरे को हम पैक कर दे, यहाँ से सारे हवा खींच के बाहर निकाल के फेंक दे, तो यह रूम क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। इस रूम में क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, यानी हवा नहीं रहेंगे। तो निर्वात में प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख घंटा
3 लाख किलोमीटर, 3 लाख घंटा नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है किसका? प्रकाश का चाल। बताइए कितना तेज होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जी कि प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है? ऑप्शन आएंगे आपको, लेकिन आपको कौन से ऑप्शन में टिक आउट करना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जी। क्वेश्चन यह भी आएगा कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन निर्वात होगा, ऑप्शन निर्वात होगा। यानी प्रकाश की जो चाल है निर्वात में सबसे अधिक होती है। किसमें सबसे अधिक होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है। और उसके बाद आ रहा है प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है। एक नॉर्मल कांच लीजिए और एक कांच लेने के बाद एक टॉर्च को जलाइए, उससे क्या होगा? लाइट जो है, प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है। कह रहा है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से आसानी से पार कर जाता है। किससे आसानी से पार कर जाता है जी? पारदर्शी माध्यम से आसानी से पार कर जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं पार कर सकता है। किससे नहीं पार कर सकता है? अपारदर्शी माध्यम से वह पार नहीं कर सकता है। कौन? हमारा प्रकाश। हमारा जो प्रकाश है जी वह अपारदर्शी माध्यम से आसानी से नहीं पार कर सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश हम लोग को कहाँ से मिलते होंगे? प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश हम लोग को कहाँ से मिलते होंगे? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत जो है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश स्रोत जो हैं वह 2 तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं? प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरे मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। सर प्राकृतिक स्रोत क्या है, मानव निर्मित स्रोत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक स्रोत मेरे प्यारे बच्चों सूर्य। प्रकाश के वह स्रोत जिसको हम लोग नहीं, मानव नहीं बना सकता, उसको कौन बनाया? प्राकृतिक ने बनाया है, उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। जैसे सूर्य को कोई मानव बनाया क्या? नहीं। सूर्य क्या है? प्राकृतिक। सूर्य क्या है? प्राकृतिक है। और सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत जो है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है, तारे हैं, जुगनू देखें, जुगनू जो बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, उसके पीछे लाइट जलते हैं, उसको जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू में भी कोई आदमी उसमें लाइट नहीं डालता है। क्या है उसमें? प्रकाश क्या है? खुद के प्रकाश होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। आगे क्या है? मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती आपने देखा होगा, लैंप देखा होगा आपने, दिया और बल्ब, जो बल्ब जलता है, ये सब क्या है? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। ये सब क्या है जी? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। यानी कि मोमबत्ती को आदमी ने बनाया है, लैंप को आदमी ने बनाया है, दिया को आदमी ने बनाया है, बल्ब को आदमी ने बनाया, यानी मानव निर्मित कहना होगा तो जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जिसका निर्माण मनुष्य करता है वह मानव निर्मित हो गया, और जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया है वो प्राकृतिक हो गया। प्रकाश के जितने स्रोत हैं उनके अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के हम लोग जितने स्रोत देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के हम लोग जितने स्रोत देखते हैं उनका क्या है? अन्य प्रकार का, यानी अलग अलग प्रकार के ऊर्जा से उनको बनाया जाता है। यानी अलग अलग ऊर्जा से उनको क्या किया जाता है? प्रकाश में बदल दिया जाता है। अलग अलग ऊर्जा से उसको प्रकाश में बदल दिया जाता है। यह था अपना प्रकाश स्रोत। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जी। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग को क्या देखना है। हाँ तो बच्चा जी, हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को हम लोग अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा से यानी अलग अलग प्रकार की ऊर्जा से उसको हम प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि लालटेन लैंप आदि जो है उसमें से क्या है? तेल संचित होता है, यानी तेल जमा रहता है। क्या जमा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तेल जमा रहता है, यानी तेल संचित रहता है। उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको जलाने पर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। किसको प्रकाश में बदला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। दूसरी चीज क्या है? बल्ब जब जलता है
तो विद्युत ऊर्जा से, कौन सी ऊर्जा से? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में बदला जाता है। तो ये हम कह रहे थे कि अन्य प्रकार के प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनके अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं से प्रकाश में बदला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वस्तुएं। क्या देखेंगे? वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं दो तरह का पढ़ना है इसमें फर्स्ट लेसन में, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है, जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है दीप्तिमान। एग्जामिनेशन में पूछता है, कहीं कहीं प्रदीप्त वस्तु न लिख के दीप्तिमान वस्तु लिख देता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम है दीप्तिमान वस्तु। तो वैसे वस्तु जिनका खुद का प्रकाश होता है, वैसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली के बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है मेरे प्यारे बच्चों। सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, तारे का खुद का प्रकाश होता है, जलती हुई मोमबत्ती का खुद का प्रकाश होता है। तो ये सब क्या है? सब हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, इसको बोल सकते हैं हम लोग। सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वीवासियों के लिए अपना जो सूर्य है, पृथ्वीवासियों के लिए जो सूर्य है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी वालों के लिए क्या है? सूर्य। हमेशा याद रखिएगा। सेकंड क्या है अपना? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो वह वस्तु है जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह वस्तु किसी अन्य प्रकाश के सहयोग से देखा जाता है, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, एक अंधेरे कमरे में आप टेबल को नहीं देख सकते मेरे प्यारे बच्चों। एक अंधेरे कमरे में आप टेबल को नहीं देख सकते हैं, रात में आप टेबल को नहीं देख सकते हैं। मार्कर पेन, रात में आप अंधेरे में मार्कर पेन को नहीं देख सकते क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन जलता हुआ बल्ब अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। जलता हुआ बल्ब जलता रहे तो अंधेरा होगा ही नहीं। बल्ब जब जलता रहे तो अंधेरा होगा ही नहीं। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं उसको? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे टेबल कुर्सी आदि। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर, अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम जाकर के उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यह मार्कर पेन है और लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहे हैं। अब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रहे हैं तो वह जो प्रकाश है वो किससे टकराएगा? पहले मार्कर क्योंकि अप्रदीप्त वस्तु है। अब मार्कर पेन से टकराने के बाद वह प्रकाश सीधे कहाँ आएगा? हमारे आंखों तक आता है। कहाँ आता है? हमारे आंखों तक। अब वह प्रकाश सीधे अप्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकराया, और उसके बाद यह जो प्रकाश है कहाँ तक पहुंचा? हमारे आंखों तक। तब जाकर के हम इस मार्कर पेन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसी को बोल रहे हैं हम कि अगर अप्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से टकराता है और उसके बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे आप। आगे आता है प्रकीर्णन क्या है सर? प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, और सूक्ष्म कणों पर पड़ने के बाद प्रकाश का क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित हो जाता है। क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित हो जाता है। और ऊर्जा जब अवशोषित होता है और उसके बाद वो ऊर्जा अवशोषित करने के बाद सूक्ष्म कण फिर वापस उस प्रकाश को चारों ओर विकृत कर देता है। विकृत करने का मतलब फैला देता है। चारों ओर विकृत करता है यानी फैला देता है। जब वह प्रकाश चारों ओर फैलाता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्यारे बच्चों हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं जी। फिर से एक बार प्रकीर्णन क्या है सर? तो प्रकीर्णन प्रकाश जब सूक्ष्म कण का मतलब समझ, बहुत छोटे कण, बहुत सूक्ष्म कण मतलब अत्यंत सूक्ष्म कण जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जब उस पर पड़ता है
और उन कण पर पड़ने वाले प्रकाश यानी लाइट, उन कण पर पड़ने वाले लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है यानी ऊर्जा को खींच लेता है। कौन? वह सूक्ष्म कण। और उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद चारों ओर विकिरित, विकिरित कहने का मतलब फैला देता है, विकिरित करने का मतलब फैला देता है। और इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस क्रिया को ही हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। आगे पढ़ना है कि प्रकाश की किरणें हैं क्या। प्रकाश की किरणें क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी बेसिक हैं। ये सब प्रकाश के परावर्तन के बेसिक हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ प्रकाश के बारे में जान रखा है, जान रखा नहीं, जान रहा हूँ। हम लोग सिर्फ प्रकाश के बारे में ही जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अभी प्रकाश पढ़ रहे हैं, उसके बाद परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश पढ़ने के बाद परावर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग प्रकाश नहीं पढ़ेंगे परावर्तन हम लोग को समझ में नहीं आएगा। और परावर्तन को समझने के लिए हम लोग को प्रकाश की जानकारी रखनी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी प्रकाश ही पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी परावर्तन की बात ही मैंने नहीं किया है। अभी तो मैंने क्या किया? मैंने अभी सिर्फ प्रकाश के बारे में ही चर्चा किया है। उसके बाद क्या है कि प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? तो आइए उस पर जानते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या है। एक प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश, क्योंकि प्रकाश किससे निकलता है? प्रदीप्त वस्तु से ही। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? तो जिन वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश एक सरल रेखा में, कहाँ? एक सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा से क्या होता है? सभी दिशाओं में जाता है। कहने का मतलब अगर यह बल्ब है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है जी, तो सरल रेखा में ही जाएगा, यानी एक सीधा रेखा में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे ऐसे करके लाइट जाएगा, ऐसे करके लाइट जाएगा, कभी नहीं। ऐसे करके कभी लाइट नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो वो एक सरल रेखा में ही गमन करेगा, यानी एक सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करेगा, प्रकाश जाएगा। तो क्या होता है? सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। किसी प्रदीप्त वस्तु से निकले हुए प्रकाश, किसी प्रदीप्त वस्तु से निकले हुए प्रकाश, किसी प्रदीप्त वस्तु से निकले हुए प्रकाश जब, किसी प्रदीप्त वस्तु से निकले हुए प्रकाश जब एक सरल रेखा में गमन करता है। किस में गमन करता है? एक सरल रेखा में गमन करता है। और इसी रेखा को, इसी सरल रेखा को प्रकाश की किरणें कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसी सरल रेखा को प्रकाश की किरणें कहा जाता है। आगे अपना किरण पुंज आता है। क्या आता है? किरण पुंज। यह सब हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को, किसके समूह को? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किसके समूह को? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या है सर किरण पुंज? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश की किरण जैसे क्या है? बल्ब जल रहा है तो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है ना प्यारे बच्चों, या ऐसे निकल रहा है, निकल रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? किरण बोल रहे हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी किरण और अलग अलग तरह के भी निकलेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तुरंत पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट पढ़ेंगे। क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण किरण पुंज कहा जाता है। किसको किरण पुंज कहा जाता है? प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज जो है मेरे प्यारे बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है अपना? अपसारी किरण पुंज। क्या है? पहला अपसारी किरण पुंज। सेकेंड है अपना समांतर किरण पुंज। और थर्ड है अपना, एक मिनट पहले बच्चों, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और एक अपना है अभिसारी किरण पुंज। क्या है अपना? अभिसारी। ये 2 अपसारी ठीक है। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब जानेंगे हम लोग कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो अपसारी किरण पुंज जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में, यानी यह जो अपसारी किरण पुंज है, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें, क्या? किरणें यानी प्रकाश की किरणें। किसकी किरणें?
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल के, कहाँ से निकल करके, एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से, क्योंकि प्रकाश तो किसी स्रोत से ही निकलेगा, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर क्या होती है? फैलती चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है और फैलता चला जा रहा है। टॉर्च जलाए, कभी टॉर्च जला के देखिएगा, उसका प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलता है और फैलता चला जाता है। तो टॉर्च किस प्रकार का किरण पुंज निकालता है? अपसारी किरण पुंज। किस प्रकार का किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। सेकेंड अपना है समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब ही होता है, समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समान। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों? तो समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जो जिसमें प्रकाश की किरणें, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। किसके समांतर होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं जी? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अपना अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अपना अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो अभिसारी किरण पुंज में ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज था अपना। किरण पुंज क्लियर हुआ जी। आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे पहले बच्चों, हाँ तो बच्चा जी हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ पढ़ रहे थे। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ 3 अवस्था में पढ़ना है हम लोग को फिजिक्स में। पदार्थ, एक पारदर्शी पदार्थ पढ़ना है। पारदर्शी पदार्थ है क्या? पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ में वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाती है। पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है। जैसे कांच का टुकड़ा। कांच लीजिए और कांच के सामने टॉर्च लीजिए और टॉर्च को जलाइए, उसका जो प्रकाश है वो वापस पार चला जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे पानी, एक वाटर बोतल में पानी लीजिए और टॉर्च को जलाइए, प्रकाश पीछे भी चला जाता है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ये लोग क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। हवा भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। सेकंड आता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर पारभासी पदार्थ क्या करते हैं कि अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को ही दूसरे दिशा में जाने देते हैं। वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कागज, तेल लगा कागज, धुआं, गुब्बारा, घिसा हुआ कांच इत्यादि। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। पारभासी पदार्थ को एक कागज का टुकड़ा लीजिएगा और उसमें तेल का लेप लगा दीजिएगा और उसमें जब आप टॉर्च को जलाएंगे तो उसके पीछे लाइट के यानी प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाते हैं, बाकी जो भाग हैं वह रह जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। थर्ड में अपना आता है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है सर? अपारदर्शी पदार्थ तो मेरे प्यारे बच्चों वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं उनको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यह अपना बुक है और बुक जो है अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे इसमें टॉर्च को ऐसे जलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वापस लाइट उसके पीछे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है? ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम लोग आएंगे परावर्तन पर मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन है क्या? तो आइए गौर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे यानी रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का जो परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों
प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है, किसी चिकनी सतह कहने का मतलब वो समतल जगह होना चाहिए, यानी चिकनी जगह होना चाहिए। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश आती है। प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश आती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी समतल या चिकनी जगह पर जिस माध्यम से प्रकाश आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का जो परावर्तन है वह अच्छी तरह से पॉलिश की हुई सतह, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई सतह या अधिकांश जो चिकने सतह होते हैं उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। चिकनी सतह से ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ज़्यादा प्रभाव होता है। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या है, तो समतल दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण है क्या, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो समतल दर्पण जो है वह प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह है। प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह है समतल दर्पण मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह है क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है यह एक चिकने कांच के प्लेट का बना होता है, यह एक चिकने कांच के प्लेट का बना होता है। कौन, समतल दर्पण। कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी पथ को दर्शाने वाले चित्र को, यानी प्रकाश की किरण को जो पथ दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस पथ को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, उस पथ को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। आगे जानेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोग प्रकाश के परावर्तन को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। प्रकाश का परावर्तन एक वेरी महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो प्रकाश जब किसी किरण से निकल करके जिस सतह पर पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की जब किरण जिस सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है और जिस नियमों का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है और जिन नियमों का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी नियम को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। आइए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण बनाया, जो कि आपको यह दिख रहा होगा, यह समतल दर्पण है जी। यह समतल दर्पण के पीछे का भाग जो है पेंट किया होता है। दर्पण का पीछे का भाग ऐसे कांच का टुकड़ा होता है, अगर पीछे का भाग जो है पेंट ना किया जाए, रंगित ना किया जाए, तो वह कांच का टुकड़ा हो जाएगा, प्रकाश आर पार हो सकते हैं। लेकिन प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, प्रकाश का परावर्तन होने के लिए एक चिकनी सतह की आवश्यकता है, और मैंने भी बताया था आपको कि प्रकाश के परावर्तन के लिए समतल दर्पण को सबसे अच्छा सतह माना जाता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जी, दर्पण क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नियम क्या कह रहा था आपका, नियम कह रहा था कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, यह देखिए इस डायग्राम में किसी माध्यम से यह प्रकाश की किरण आई है और किसी एक बिंदु पर पड़ती है। प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और किसी एक बिंदु पर पड़ती है, और उसके बाद जिन नियमों का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण किसी माध्यम से तो आई मेरे प्यारे बच्चों, और वापस क्या हुआ, वापस प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट गई। वापस प्रकाश की किरणें आई, सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसी नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम।
इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की किरणें जो आती है, प्रकाश की किरणें जब आती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती है और सतह से टकराती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है और जिस सतह पर टकराती है उस सतह को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराती है उस सतह को आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराती है उस सतह को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और उस बिंदु से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इसमें आपका आपतित किरण ए और ओ है जी। आपतित किरण ए और ओ है मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण ओ और बी है। क्योंकि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब सतह के जिस बिंदु पर खींचे गए लंब यानी एक सीधी रेखा, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था लंब, या एक सीधी रेखा, ये क्या है? लंब है जी। क्या है? लंब है। सतह के जिस बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। इसमें एन और ओ क्या है? एन और ओ अभिलंब है जी। इसमें एन और ओ क्या है? एन और ओ अभिलंब है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। एग्जामिनेशन में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है जी। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। इसमें कोण ए ओ और एन क्या है? आपतन कोण है। कोण एन ओ और ए क्या है? आपतन कोण है। इसको आई से सूचित किया जा रहा है। परावर्तन कोण एन ओ और बी, कोण एन ओ और बी क्या है? परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यह था अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसको हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से समझा। मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रकाश के परावर्तन को हम लोगों ने सीखा। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। हाँ तो बेटा जी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी वापस लौटने वाली किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु जो वो मैंने अभी डायग्राम में बनाया था, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फर्स्ट नियम आपका कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। सेकंड नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी कोण आई, परावर्तन कोण यानी कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। यह दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के मेरे प्यारे बच्चों। पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकंड था अपना दूसरा नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को कोण आई और परावर्तन कोण को कोण आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान लिए हैं। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण।
लंब क्या है, विलंब क्या है, इसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे, दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे इस नए यूट्यूब चैनल बेनीपुरम ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको कि मैं इस चैनल पे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के बच्चे को सारा सिलेबस पूरा कराऊँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।